नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और बात जो है वो बिल्कुल सही निकल के आ रही है कि अब प्रवासी मजदूरों के आने के कारण अचानक संख्याओं में वृद्धि हुई है। आंकड़ा 1000 से पार हो चुका है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की भी जो संख्या है वो 400 से अधिक है। लेकिन ऐसे में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सलाह दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आपकी सरकार जिस तरीके से कह रही है कि प्रवासी मजदूरों के आने के कारण से संख्याएं बढ़ रही हैं, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्या आप उन्हें बुलाना नहीं चाहते हैं? हालांकि सरकार ने तो पहले ही ये कह दिया था कि हम सभी प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द लेकर आएंगे। अब तो निजी गाड़ियों से भी लाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन फिर भी इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं मुकेश सहनी, ज़रा सुनिए। वाह नीतीश कुमार जी, आपको बिहारी मजदूर आपको बोझ कब से नजर आने लगा? जो बिहारी आपको बिहार में 15 साल से राज करने का मौका दिया, आज वही बिहारी मजदूर आपको बोझ नजर आने लगा है। आज बिहारी मजदूर बिहार नहीं आएगा, अपने राज्य नहीं आएगा तो क्या लंदन जाएगा? आज वो अपने राज्य में आ रहा है और वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो आपकी सरकार ने अलग से बुलेटिन जारी करने का क्या मतलब है कि बिहार के लोग इतना बाहर से आए हैं, लोग उनको इतना पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र सरकार तो ये नहीं जारी कर रहा है कि मराठी इतना है, गैर मराठी इतना है, और फिर बिहार में आने में आपको इतना आपत्ति है। 1000 केसेस नहीं है, उसको आपको हैंडल करने के लिए नहीं आ रहा है, और महाराष्ट्र सरकार 25,000 केसेस को हैंडल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिहारी मजदूर को लाने का पक्ष में तो आप बिल्कुल ही नहीं थे, ये तो मुझे पता था। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार नहीं आएगा तो क्या लंदन जाएगा? अपने राज्य में नहीं आएगा, अपने घर नहीं आएगा, अपने बीवी बच्चे से नहीं मिलेगा, अपने भाई से नहीं मिलेगा, अपने परिवार के बीच में नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा? आप मेरे को बताइए। ये आज आपका जो सरकार के तरफ से बुलेटिन जो जारी किया कि बिहारी बाहर के प्रवासी मजदूर को इतना और बिहार में यहाँ पे, ये कैसे साबित होगा कि ये जो बाहर से आया उसको कोरोना लेके आया? क्यों यहाँ पे आपका यहाँ का तो आपका व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे उनको नहीं हो सकता है। चलिए मानते हैं कि ये तो 1 तारीख से बिहारी मजदूर आ रहे हैं, 1 जुलाई से। उससे पहले जो 500 केसेस था वो कहाँ से आ गया? वो लंदन से आ गया, तभी आपने तो नहीं रोका। जब आपके पार्टनर मोदी जी जब विदेश से जो ला रहे थे, सीमा सील नहीं किए थे, तभी तो आपने तो कोई ऐतराज नहीं जताया। आज भी मोदी जी रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, दूसरे देश से लोगों को ला रहे हैं, तो आज उसमें तो ऐतराज आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार के मजदूर, बिहार का बेटा अगर घर अपना आना चाहता है तो आपको बहुत समस्या है। आप तो कम से कम वो दूसरे प्रदेश में था, उसको राशन मुहैया कराते, खाने पीने का सुविधा उपलब्ध कराते, तो मुझे लगता कि वो नहीं आते। आज वहाँ पे भी आप नाकामयाबी आपके रहा, जो वहाँ पे उसको पूरा फैसिलिटी नहीं दे पाए, तो वो क्या करेगा? बिहार आएंगे ना। आज 15 साल से सत्ता में जमे हुए हैं, एक कारखाना नहीं लगा पाए, एक सुई बनाने का कारखाना नहीं लगा पाए, इसका जवाबदेही आपको लेना चाहिए। आज आप हमारे बिहार मजदूरी को यहाँ पे रोजगार आप उपलब्ध नहीं करा रहे, तो इसके लिए दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है। और बिहार के लोगों को बिहार में इलाज करने में आपको समस्या है, तो यही बिहारी मजदूर हमारा भाई दूसरे राज्य में अगर वो कोरोना पॉजिटिव पे आ जाएगा तो वहाँ की सरकार उसको कैसे इलाज करेगा? फिर तो उसको मरने के लिए छोड़ देगा। तो इस तरीके का आपका सरकार में इस तरीके का बुलेटिन जारी करना, ये दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। आपसे सत्ता संभलने वाला नहीं है। कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस सत्ता को छोड़िए। अब इससे ज्यादा आपकी बस की बात नहीं है। बिहारी को आप अपने कंधे पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपका उम्र हो चुका है। तो इसलिए इस तरीके का ड्रामा, इस तरीके का नाटक करना बंद कीजिए और माफी मांगिए बिहार के जनता से। आज बिहार जो आया है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, और उसको आप इस तरीके से बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और आपको अगर अभी भी तकलीफ आज है कि बिहारी आपके ऊपर बोझ है, तो बिहार के जनता को संबोधित कीजिए। बताइए कि बिहार के जनता जो बाहर से मजदूर आ रहा है वो आपका बोझ है, उसको आप लाना नहीं चाहते हैं, उनको उसी हाल में छोड़ना चाहते हैं, दूसरे राज्य में मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो बिहार के जनता को बताइए इस तरीके का ड्रामा करने का क्या मतलब है। एक पहले से केसेस इतना है, प्रवासी मजदूर आने के बाद केस इतना है, क्या 1000 पेशेंट को आप नहीं ठीक कर पाएंगे? देखिए महाराष्ट्र सरकार डट के खड़ा है, 25,000 उसके पास पेशेंट होने के बावजूद भी वो इलाज कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मराठी है और गैर मराठी है। दिल्ली सरकार देखिए किस तरीके से इलाज कर रहा है, हजारों की संख्या में वहाँ पे, तो कभी ऐतराज नहीं जता रहा है, और आप ये लोगों को बांटना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बिहार के जनता से माफी मांगिए
और आपकी बस की बात नहीं है। आप कुर्सी छोड़िए, आपका समय हो चुका है। तो आपने सुना, एक तरफ जहां सत्ताधारी दल बिहार के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, जो स्पेशल पैकेज का ऐलान हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर के विस्तार से जानकारी भी दी है, उसका स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बात में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो प्रवासी मजदूर जाने, देखने वाली हमारी जनता इस पर अपनी राय ज़रूर दे। लेकिन आने वाले समय में मज़दूरों को लेकर के जब बात निकल के आ रही है, तो क्या कुछ खास उन मज़दूरों को मिलेगा? बिहार जब वो आ रहे हैं तो उनके रोज़गार के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? क्वारंटीन के बारे में अब जानकारी निकल के आई कि 14 दिन ही क्वारंटीन सेंटर पर रहना है। तो ऐसे में आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलता है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।